हाँ जी, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त उपासना राजपूत एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ। जो स्टूडेंट मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़ने जा रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके के लिए डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग शेड्यूल की शुरुआत करी है, जिसके 2 शेड्यूल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम शेड्यूल 3 के टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अब कुछ पूछेंगे कि ये शेड्यूल क्या है, तो इस शेड्यूल में हमने अपना जितना भी सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, उसके टॉपिक्स लिए हैं कुछ, और उन टॉपिक को हम 3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उनके पीवाईक्यू और एमसीक्यूज भी देखते हैं। तो आज है 18 नवंबर। आज मैं इसका 3rd शेड्यूल जारी कर रही हूँ। अब जो इसको कंप्लीट करने की ड्यूरेशन 3 दिन की है। नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो 21 को जारी होगा, और हम संडे को शेड्यूल नहीं देते। संडे को मैं जितने भी मैंने डिसाइड किया है कि जो शेड्यूल है ना, जितने भी अपने शेड्यूल होंगे हम उनका रिवीजन किया करेंगे संडे टू संडे। ठीक है जी, तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है अपना हिस्ट्री। तो हम गुप्तकालीन कला साहित्य और संस्कृति, मुगलकालीन कला साहित्य और संस्कृति दोनों को पहले कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में। आज हमारा हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत में। ठीक है, अगर आपके पास इसके नोट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और हम पर डे एक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता लेके भी चलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में मैं 2 नेता दे चुकी हूँ। आज हमारे तीसरे नेता हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक हैं राजस्थान के लोक नृत्य, और अपना जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के जितने भी दुर्ग हैं, मंदिर है, महल है, हवेलियाँ हैं, इनको पढ़ना है। ज्येष्ठ माह के मेले व त्यौहार पढ़ने हैं, और संत और संप्रदाय में आपको जसनाथ जी पढ़ना है। अब जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि किस तरीके से पढ़ाती हैं। तो देखो जी, अपने ना राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हर जगह काम आती है। अब बात करें अगर हम मेले और त्यौहार की, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन मेले और त्यौहार लेके बैठे और पूरा दिन पढ़ें और उनको रट लें। नहीं, 3 दिन में आप आराम से 1 महीने के मेले और त्यौहार देख लो, और उनको कहीं अपने नोट थोड़ी सी चिट बना के कहीं भी चिपका लो, तो उससे आप बार बार उनको याद करने में आपको आसानी रहेगी। इसी तरीके से संत और संप्रदाय हैं, तो पहले हमने है ना दादू जी देखे, अब हम जसनाथ जी देखेंगे। क्योंकि अगर हम संत और संप्रदाय लोक देवताओं को एक दिन में करने की कोशिश करेंगे ना, तो सारे गड़बड़ हो जाएंगे मिक्स। इसलिए अगर 3 दिन में एक एक लेके चलेंगे ना, तो ये वो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन श्योर आते हैं, और हम थोड़ी थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए मैंने इस तरीके का बनाया है ये। और जैसे बाड़मेर है, तो पहले हम जैसलमेर और जोधपुर के दुर्ग, मंदिर, महल, हवेलियाँ कर चुके हैं। आज हम बाड़मेर के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे हम दुर्ग, मंदिर, महल, हवेलियाँ देखेंगे, तो जैसे दुर्ग पढ़ रहे हैं तो दुर्ग में ही वहाँ पे कौन से मंदिर हैं, कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, महल है, ये जानने में हमको आसानी रहेगी। और इससे क्या, हमें वहाँ के राजाओं के बारे में भी एक अच्छी सी न्यूज मिल जाएगी। इसलिए मैंने इस तरीके का शेड्यूल बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सामान्य हिंदी। तो जनरल हिंदी में हमने ना पहले गुण संधि, वृद्धि संधि और इनके बारे में बात करी थी। आज हम जो पूरी स्वर संधि है, आपको पूरी स्वर संधि कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और प्रशासनिक वर्ड्स, हम ए लेटर के प्रशासनिक वर्ड्स देख चुके हैं, आज हम बी लेटर के प्रशासनिक वर्ड देखेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपना शेड्यूल टाइम से पूरा कर लें। अगर आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, और आपके पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। अब आप किस तरीके से किस सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालें, तो इसका भी पता, मैंने टाइम टेबल का वीडियो बनाया हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, वो देख लेना आप, उस वीडियो को देख लेना। और कौन सी बुक से ये कंटेंट पढ़ें, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर बुक लिस्ट के नाम से है, तो उसको देख लेना। उस वीडियो को आपको उन वीडियो को देख के काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने शेड्यूल को टाइम पे पूरा करने में, और अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हम जनरल इंग्लिश की बात। जनरल इंग्लिश का अपना टॉपिक है पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको ये कंप्लीट करने हैं। पहले हम 2 शेड्यूल में टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, और 10 एंटोनिम और 10 सिनोनिम्स ये करने हैं आपको। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे और एक साथ सारे सब्जेक्ट को लेके चलोगे ना, तो सही रहेगा।
और आप कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि एक दो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। जी, आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, सारी सब्जेक्ट पढ़नी है आपको। फर्स्ट ग्रेड अगर आप आरईएस बनना चाहते हो ना, तो आपको मन ये नहीं रखना चाहिए कि यहाँ से छोड़ दें वहाँ से छोड़ दें, नहीं, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मैंने ना इसमें मैथ और रीजनिंग इंक्लूड नहीं करी है, उसकी जल्दी ही मैं क्लास लेके आने वाली हूँ, तो हम उसको क्लास में देख के और वहीं की वहीं उसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट है अपना जनरल साइंस। तो साइंस में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं पर्यावरण की सुरक्षा। देखो, पर्यावरणीय समस्या वाला जो टॉपिक है ना, वहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मान लो आप रीट देना चाह रहे हो या फिर आरएएस का देना चाहते हो, पटवारी, वीडियो, तो पर्यावरणीय समस्या से एक या दो क्वेश्चन फिक्स हैं, इसलिए मैंने पहले इस टॉपिक को लिया है। ठीक है। वैसे हम ऊतक कर चुके हैं, परमाणु एवं अणु कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एवं पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से अच्छे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ठीक ठाक 6-7 क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ना इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी। तो इंडियन पॉलिटी में आपको टॉपिक है प्रस्तावना, और अपने आयोग और बोर्ड दे रखे, तो उसमें हम नेक्स्ट जो आयोग पढ़ेंगे वो है अपना केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है। कैग पढ़ चुके हैं हम, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग। आपको किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको सबको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है राजस्थान की ज्योग्राफी। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में हम भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना अपवाह प्रणाली शुरुआत करेंगे, और अपवाह प्रणाली में हमको आंतरिक प्रवाह व अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, ये वाला टॉपिक करना है। यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और अरब सागर में जो नदियाँ अपना जल लेके जाती हैं ना, उन सारी नदियों को पढ़ना है। ठीक है। आप नदियों को मैपिंग के साथ पढ़ें। अगर नदियों को मैपिंग के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नदियाँ कब हो गई। और दूसरे जो अरब सागर में नदी ले जाने वाली नदियाँ हैं, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, तो इनको आप ट्रिक से याद कर लेना। जैसे कि एक दो ट्रिक मेरे को भी याद है। सालू की मासोजा पश्चिम बनास को लेकर अरब सागर में, अरब सागरीय नदी की नदियाँ हैं, और बंगाल की खाड़ी की बेवस, बाणगंगा, गपका खाड़ी और कोठारी, ये सब मिलकर गिरे बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके से आप ट्रिक से करोगे ना, तो आपको समझने में मतलब आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है। तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और अरब सागर में अपना जल ले जाने वाली नदियाँ करनी है आपको इस वाले शेड्यूल में। ठीक है। और फ्रेंड्स, जो चाहते हैं कि मैं रिवीजन क्लासेस लेके आऊँ, यानी कि जैसे अपने ना, देखो, शेड्यूल फर्स्ट हो गया, सेकंड कर लिया, आज हमारा शेड्यूल 3 भी हो जाएगा, और संडे तक अपने शेड्यूल 4 शेड्यूल आ जाएंगे। ठीक है। तो संडे टू संडे अपन रिवीजन क्या करेंगे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करो। आपको सच बता रही हूँ, पता भी नहीं चलेगा कि आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और पीवाईक्यू और एमसीक्यूज में निकल जाएंगे आपके, और रिवीजन भी होता रहेगा साथ के साथ। इसलिए जो स्टूडेंट इस बात से एग्री हैं कि हमें रिवीजन करना चाहिए संडे टू संडे, मैं आपको शॉर्ट नोट्स में, 1 लाइनर नोट्स में रिवीजन करवा दिया करूँगी। तो आप मुझे ना कमेंट करके बताना, जितने लाइक दोगे ना, मुझसे पता चल जाएगा कि हाँ, आप रिवीजन चाहते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एजुकेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण और संस्थागत योजना। ठीक है। आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। आरटीई 2009 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और शैक्षिक प्रबंधन के अवधारणा, कार्य, सिद्धांत, वो वाला टॉपिक कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत योजना। ठीक है। हम करंट अफेयर्स को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको अक्टूबर मंथ की क्रोनोलॉजी के एक फर्स्ट जो शेड्यूल था हमने 1 से 10 देखे थे पेज, दूसरे में 10 से 20, और इस बार आपको करने हैं 21 से 30। ठीक है। तो इस शेड्यूल में आपको 21 से 30 पेज हैं, और क्रोनोलॉजी अक्टूबर मंथ की। कोई स्टूडेंट बार बार सवाल करते हैं कि मैम क्या ये सफिशिएंट है? मोर देन इनफ है ये। अगर आप इस क्रोनोलॉजी को जो मंथली आती है ना मैगजीन, उसको पढ़ लोगे ना, तो आपका करंट कहीं नहीं जा रहा है। अब भी पता है आपको, संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, कल ही हुआ है, उसमें भी 10 क्वेश्चन आए करंट के। इसलिए आपको करंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्कोरिंग है, और साथ साथ आप निकालते जाओगे ना हर मंथ की। ये नहीं कि लास्ट में एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप सारी मैगजीन लेके पढ़ने बैठे हो, नहीं, साथ के साथ लेके चलो। ठीक है। अब यहाँ अपने है ना 2 सब्जेक्ट और बच जाती हैं, एक तो मैथ बचती है और एक बचती है रीजनिंग।
तो इनके लिए रीजनिंग तो देखो आप खुद से ही कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग के तो इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस हैं यूट्यूब पे। बचता है अपना मैथ्स। मैथ्स के आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूँगी यूट्यूब पे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करवा दो यार। और क्या बोलते हैं, चैनल भी मोनेटाइज करवाने के लिए प्लीज़ वॉच टाइम मेरा बढ़वाओ, जिससे जल्दी जल्दी ये काम भी हो जाए। और क्या बोलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई कंटेंट ना मिले तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करवा दूँगी।